वेलकम टू प्रोमो ऑनलाइन क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं वर्कशॉप टेक्नोलॉजी में टॉपिक नंबर 5 जो कि चैप्टर नंबर फर्स्ट का ही है। इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे ऑक्सीजन एवं ऑक्सीजन सिलेंडर। ठीक है, तो पहला टॉपिक रहेगा ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में और दूसरा टॉपिक रहेगा दोनों के बीच में डिफरेंस को देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन सिलेंडर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये जो डिफरेंस वाला जो टॉपिक है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन सिलेंडर जैसे कि टॉपिक नंबर 4 में हम लोगों ने देखा था कि गैस वेल्डिंग में प्रयोग होने वाले उपकरण के बारे में। तो अगर एग्जाम में आएगा आपके कि गैस वेल्डिंग में प्रयोग होने वाले उपकरण के नाम दीजिए तथा उनमें से किन्हीं दो या फिर एक का जो है वर्णन कीजिए, तो वहां पे आप क्या करेंगे, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिलेंडर का वर्णन कर सकते हैं। ठीक है, और ये अलग से क्वेश्चन पूछता है कि ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन सिलेंडर में क्या अंतर है, इसको बताइए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में। ठीक है, देखिए ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर की क्या आवश्यकता होती है? फ्यूल को बर्न करने के लिए जो फ्यूल होता है, जो एसिटिलीन है, उसको जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इस नाते हम लोग अलग से ऑक्सीजन सिलेंडर को प्रयोग में लाते हैं। देखते हैं नोट्स में क्या दिया गया है। नोट्स में बताया गया है गैस वेल्डन में यानी गैस वेल्डिंग में एसिटिलीन गैस को जलाने व तेज धारा देने के लिए ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है, जो कि एक सिलेंडर में भरी होती है, जो कि एक सिलेंडर में भरी होती है। ठीक है, सिलेंडर में भरी ऑक्सीजन का तापमान लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? सिलेंडर के अंदर का ऑक्सीजन का तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और दाब कितना होता है? 15 मेगा पास्कल। ठीक है, यानी कि 150 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर के दाब पे होता है। सिलेंडर की दीवारों की मोटाई 6 mm से लेकर के 10 mm तक रखी जाती है। यानी जो चादर यूज की जाती है बनाने के लिए सिलेंडर को, उसकी मोटाई कितनी रखी जाती है? 6 से 10 mm रखी जाती है। ठीक है, और इस सिलेंडर को ऐसा बनाया जाता है कि इसमें कोई भी जोड़ ना आए। ठीक है, इस प्रकार से सीमलेस बनाया जाता है। ठीक है, और देखिए आगे क्या बताया गया है। आगे बताया गया है कि सामान्यतः इसकी लंबाई 1.5 मीटर यानी कि 1.5 मीटर के आसपास होती है। वह व्यास, इसका डायमीटर 20 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर तक का बनाया जाता है। यानी सिलेंडर की जो ऊंचाई होती है वो 1.5 मीटर यानी कि 1.5 मीटर की, और इसका जो व्यास होता है, इसका डायमीटर जो होता है वो कितना होता है? 20 से 30 सेंटीमीटर। ठीक है, 20 से 30 सेंटीमीटर रखा जाता है। ठीक है, भरे हुए सिलेंडर का भार 300 केजी होता है और 300 केजी से लेकर के 750 केजी तक होता है। ठीक है, कहाँ तक? 750 केजी तक। भरे हुए सिलेंडर का भार 300 केजी से लेकर के 750 केजी तक होता है, जबकि खाली सिलेंडर का भार 25 केजी से 70 केजी तक हो सकता है, खाली सिलेंडर के भार। और इसकी क्षमता कितनी होती है? 2.4 मीटर क्यूब का आयतन का जो है इसमें ऑक्सीजन आ सकता है। 2.4 से लेकर के 7 मीटर क्यूब, ठीक है, उसका वैल्यू है ऑक्सीजन का। इतना जो ऑक्सीजन सिलेंडर में भरा जा सकता है। ठीक है, ये सारे डिटेल जो हम बता रहे हैं, ये सारे डिटेल आपको याद कर लेना है। ऑक्सीजन सिलेंडर के अंतर्गत ये सारी डिटेल आपको लिख के आना। उसकी लंबाई 1.5 होती है और इसका डायमीटर 20 से 30 सेंटीमीटर तक होता है। इसमें 150 मेगा पास्कल पर गैस को भरा जाता है। ठीक है, ये सारी जानकारी आप जो है याद कर लेंगे। आगे देखिए इसमें क्या है। वाल्व के सभी भागों जो सिलेंडर के ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं वे पीतल के बनाए जाते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि इसमें वाल्व लगा होता है, तो इसका कुछ हिस्सा सिलेंडर के अंदर जाता है,
तो ऐसे हिस्से को जो ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं उसको पीतल का बनाया जाता है। ठीक है। वेल्डन क्रिया के समय इस सिलेंडर पर दाब नियामक वाल्व यानी कि प्रेशर रिलीज वाल्व भी लगाने का प्रबंध होता है। ऑक्सीजन सिलेंडर पे क्या लगाने का प्रबंध होता है? प्रेशर रिलीज वाल्व। ठीक है, उसको लगाने की आवश्यकता होगी ही ताकि प्रेशर को रिलीज किया जा सके, उसे खोला बंद किया जा सके। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ा किसके बारे में? ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में। ठीक है, और ऑक्सीजन सिलेंडर को देख करके कैसे जानेंगे कि ऑक्सीजन सिलेंडर है? तो वो ब्लैक यानी कि काले रंग से वो क्या होगा? पेंट होगा। जो ऑक्सीजन सिलेंडर होगा वो काले रंग से पेंट होगा। ठीक है, वहीं पर एसिटिलीन सिलेंडर कैसा होगा? एसिटिलीन सिलेंडर रेड यानी कि रेड तो नहीं होता है, उसको महरून कलर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? महरून कलर बोलते हैं। तो महरून कलर से क्या होता है? पेंट होता है एसिटिलीन सिलेंडर। ठीक है, आइए आप जानते हैं एसिटिलीन सिलेंडर के बारे में। देखिए इसे बताया गया है, इस सिलेंडर को भी इस्पात से बनाया जाता है और ये भी बिना अस्तर वाले होते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी जोड़ नहीं होगा, कोई भी लेयर नहीं होगा, ये एक शीट से बिना ज्वाइंट के बनते हैं। ठीक है, इस्पात का बनाया जाता है इसको। ठीक है, आगे देखिए, इसमें एसिटिलीन लगभग 1.5 मेगा पास्कल या फिर 15 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब पर भरी जाती है। इसमें सिलेंडर के अंदर एसीटोन में घोल कर रखा जाता है। एसिटिलीन को किसमें? एसीटोन में घोल करके रखा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, संपीड़ित एसिटोन, जो संपीड़ित एसिटिलीन है वो जल सकती है। इसको जलने से बचाने के लिए क्या करेंगे? एसीटोन में घोल कर रखेंगे। इसीलिए इसको जलने से बचाने के लिए एसीटोन में एसीटोन को रंध्रमय पदार्थ यानी कि रंध्रमय पदार्थ यानी एक्टिव चारकोल में डुबा कर रखा जाता है ताकि वो जल ना जाए, उसमें कोई ब्लास्ट ना हो। ठीक है, आगे देखिए, उपयोगिता के आधार पर सिलेंडर कई साइजों में उपलब्ध होते हैं। भरी हुई दशा में इसका भार 25 केजी से 120 केजी तक होता है, जिनकी स्वतंत्र एसिटिलीन भरने की क्षमता 1.5 मीटर क्यूब से 8 मीटर क्यूब तक होती है। इसमें जो है जो वॉल्यूम है गैस का वो 8 मीटर क्यूब तक भरी जा सकती है, बड़ा सिलेंडर है तो। ठीक है, आगे देखते हैं, सामान्यतः ऑक्सीजन सिलेंडर को बाहर से काले रंग से पेंट किया जाता है और एसिटिलीन सिलेंडर को लाल रंग से पेंट किया जाता है। लाल मतलब समझिए कि मैरून कलर से क्या कहता है? पेंट किया जाता है। तो ये बेसिक जानकारी हम लोग जाना ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में और एसिटिलीन सिलेंडर के बारे में। अब हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं डिफरेंस, दोनों के बीच डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीजन सिलेंडर एंड एसिटिलीन सिलेंडर। तो इस साइड हम लोग लिखा है ऑक्सीजन सिलेंडर और इधर लिखा है एसिटिलीन सिलेंडर। तो देखते हैं, पहला है ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन द्रव अवस्था में होती है, यानी ऑक्सीजन सिलेंडर में जो ऑक्सीजन भरा होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, एसिटिलीन को देखिए, इन सिलेंडरों में एसिटिलीन एसीटोन में घुली अवस्था में होती है। सिलेंडर के अंदर एसीटोन में एसिटिलीन को घोल के रखा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, इस पर काला पेंट होता है। ऑक्सीजन सिलेंडर पर कैसा पेंट होता है? काला पेंट होता है। इन पर महरून पेंट किया जाता है, एसिटिलीन पे महरून पेंट किया जाता है। अब ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में देखिए, इसमें होज पाइप का रंग हरा होता है। ऑक्सीजन सिलेंडर में कैसा रंग का पाइप यूज किया जाता है? होज पाइप हरा रंग का प्रयोग किया जाता है, जबकि इसके होज पाइप का रंग लाल या फिर महरून होता है। एसिटिलीन में होज पाइप का रंग या तो लाल या तो महरून प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए, लंबाई में काफी ज्यादा होती है। जो ऑक्सीजन सिलेंडर होती है उसकी लंबाई जैसा कि हम देखा 1.5 मीटर तक हो सकता है, तो लंबाई में काफी ज्यादा होती है। ये एसिटिलीन सिलेंडर लंबाई में छोटे रखे जाते हैं, कम लंबाई के रखे जाते हैं। ठीक है, पांचवा देखिए, इनका प्रयोग सभी प्रकार की गैस वेल्डिंग प्रक्रियाओं में किया जाता है। ऑक्सीजन का तो हर
प्रकार के गैस वेल्डिंग में प्रयोग किया जाएगा, चाहे वो मीथेन हो रहा हो, चाहे एसिटिलीन हो रहा है, चाहे फिर हाइड्रोजन हो रहा हो। जबकि एसिटिलीन का प्रयोग, इसका प्रयोग केवल उच्च दाब हाई प्रेशर वेल्डिंग के संदर्भ में ही होता है। ठीक है, आगे देखिए, ऑक्सीजन के लिए इसका भंडारण खड़ी अवस्था अथवा लेटी अवस्था में किया जा सकता है। ऑक्सीजन सिलेंडर को या तो खड़ा करके या तो फिर लेटा कर रख सकते हैं, जबकि एसिटिलीन सिलेंडर को सिर्फ खड़ी अवस्था में ही रखा जाता है, उसको लेटा के कभी भी नहीं रखा जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए, सातवां, इसकी तली में सेफ्टी वाल्व नहीं लगे होते हैं। जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है उसमें कोई भी सेफ्टी वाल्व नहीं लगा होता है, जबकि एसिटिलीन सिलेंडर की तली में 2 सेफ्टी वाल्व लगे होते हैं, 2 सेफ्टी वाल्व लगे होते हैं। ठीक है, और लास्ट देखिए, इस सिलेंडर में 7 मीटर क्यूब ऑक्सीजन 120 से 150 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर के दाब पर होती है। और इसमें क्या होता है, इसमें सिलेंडर 6 मीटर क्यूब एसिटिलीन से 15 से लेकर 16 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर के दाब पर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे 8 टॉपिक है, तो इसको कम से कम 5 या 6 तो आप एकदम रट लीजिए बढ़िया से, तो एग्जाम में आएगा तो इतना तो आपको लिख के आना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करिए ताकि वो भी पढ़ सकें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।